भारतीय जब कुछ करने की ठानते हैं तो उनकी सोच इतनी बड़ी होती है कि वो छोटे मोटे देशों की जीडीपी को पार कर जाते हैं। कोरोना काल में भारतीयों ने पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा रकम जमा कर ली है। यानी जितनी पाकिस्तान में एक साल में आमदनी होती है उतना भारतीय बैंक एक साल में जोड़ लेते हैं। पिछले एक साल से कोरोना महामारी के खौफ के आगे भारतीय घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में लोगों का खर्च भी कम हो गया है, क्योंकि जब कहीं न जाना होगा, न कार में पेट्रोल डलेगा और न रेस्टोरेंट में खाना होगा, तो फिर खर्च कम होकर बचत ही बढ़ेगी। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बचत जीडीपी के 22.5% के बराबर हो गई है। देश में कोरोना महामारी शुरू होने से पहले साल 2019 में ये बचत जीडीपी के 19.8% थी। अब अगर इन प्रतिशत के आंकड़ों को संख्या में तब्दील करके समझें, तो फिर भारतीयों ने बचत करने में पाकिस्तान जैसे पूरे देश की जीडीपी को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल भारत की जीडीपी 2.6 लाख करोड़ डॉलर यानी कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की जीडीपी का 22.5% मतलब हुआ 34 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ये वो रकम है जो भारतीयों ने महज बचत करके ही जमा कर ली है। ये रकम पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है, जो साल 2020 में 21 लाख करोड़ रुपए थी। यानी कि ये रकम भारतीयों की बचत से काफी कम है। अगर बात करें कि ये रकम जोड़ने की वजह क्या रही होगी, तो फिर माना जा रहा है कि महामारी के डर से लोगों को भविष्य की चिंता सताने लगी और इनकम को लेकर भी भरोसा घट गया। ऐसे में लोगों ने बचत को तवज्जो दी और इसमें इजाफा देखने को मिला। महामारी के दौरान बचत बढ़ाने के लिए लोगों की कोशिशों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला कि ये लोग सामान्य हालात में जितना खर्च करते हैं उतना महामारी के दौरान नहीं कर रहे हैं। लोग मूवी देखने, घूमने या बाहर खाना खाने नहीं जा पा रहे हैं, जिससे बचत बढ़ी है। दूसरा, लोगों ने अपने भविष्य की इनकम के बारे में कोई यकीन न होने की वजह से भी ये ज्यादा बचत करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन से बिजनेस एक्टिविटीज में 25% की कमी देखी गई है। 25 अप्रैल को नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स यानी कि NIBRI में साल भर की सबसे बड़ी 8.5% की वीकली गिरावट दर्ज की गई है। 25 अप्रैल को NIBRI घटकर 75.9 पर आ गया। नोमुरा के मुताबिक महामारी से पहले के मुकाबले ये 24% कम है। लेकिन लोगों को अपनी इस बचत को बढ़ाने की चुनौती का भी सामना करना होगा। पाबंदियों की वजह से सप्लाई चेन के बिखरने और महंगाई के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इससे लोगों ने अगर इस रकम को सही से निवेश नहीं किया, तो फिर ये रकम महंगाई के डेंट के सामने खुद ही कम हो जाएगी। हालांकि अभी महंगाई को लेकर जानकारों की अलग अलग राय है। कोरोना के कारण जो एक पैनिक है और कोरोना के कारण ही जो इस समय अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन देश में है, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है महंगाई को बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ाने के लिए। और इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन ऑयल, बेसिक कमोडिटी आइटम्स 50 से 75% तक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इनके अंदर कोई भी नीचे आने की उम्मीद है। अगर कहीं ना कहीं पे अगर दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो उतना डिमांड होना चाहिए। लॉकडाउन के कारण शायद डिमांड नहीं हो इतनी। स्टॉक्स पर्याप्त हैं, सरकार काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। डीपी रिटेल इस समय पे 100 दिन तक की गारंटी तो दे ही सकता है आपको कि कहीं ना कहीं पे कहीं कोई 1 रुपए का भी दाम नहीं बढ़ेगा। RBI का जो कंसर्न है वो जायज़ है। अगर ये 3 महीने के ऊपर जाता है तो रेट बढ़ सकते हैं। यानी महंगाई का चाबुक अगर चल गया तो लोगों को अपनी कमाई पर सही ब्याज नहीं मिलेगा और वो जेब में रखे रखे ही घट जाएगी। ऐसे में लोगों को अब यही उम्मीद होगी कि ना तो महंगाई बढ़े और ना ही ब्याज दर घटे, जिससे कोरोना में उनकी इनकम घटने का असर अब बचत तक ना पहुंच जाए। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने का सारा दारोमदार अब टीकाकरण अभियान पर है। इसके लिए 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही वैक्सीन की कमी की शिकायतों ने मुश्किल खड़ी कर दी है।
में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आम जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। अब इसके कहर से पार पाने के लिए हर किसी की आस वैक्सीन पर है। देश में 1 मई से टीकाकरण अभियान का चौथा चरण भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार सरकार की इस पहल की तारीफ भी कर रहे हैं। ये जो 18 साल के उम्र से वैक्सीनेशन की जो ड्राइव शुरू हुई है सरकार की तरफ से, ये बहुत अच्छी पहल है। ये बहुत जल्दी और तेजी से हो जाना चाहिए। इसमें 3 फायदे हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त यंग मासेस को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रही है। अगर जो कोविड वायरस एग्जिस्टिंग है और जो पुरानी कोविड वायरस है, एटलीस्ट हमें ये उम्मीद हो सकता है कि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी मिले। दूसरी है बेनिफिट हो सकती है कि हम जितनी तेजी से कोविड की वैक्सीनेशन करें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कोविड है जिसकी म्यूटेशन हो रही है उस म्यूटेशन पे अंकुश लग सकती है। लेकिन वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम सरकार के वायदे के मुताबिक आसानी से शुरू होता और अंजाम तक पहुंचता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इसकी सफलता में सबसे बड़ा डर फिलहाल वैक्सीन की कमी का होना नजर आ रहा है। टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही राज्य सरकारों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इसकी वजह है कि राज्यों के पास वैक्सीन की कमी है और टीका लेने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। राज्य सरकारें ये सोच कर परेशान हैं कि 1 मई के बाद अगर टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ उमड़ी और उनके पास जरूरी मात्रा में डोज नहीं हुई तो हालातों को कैसे काबू किया जाएगा। वैक्सीन की कमी को देखते हुए राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने तो 1 मई से टीकाकरण के चौथे चरण की शुरुआत करने से इनकार तक कर दिया है। राजस्थान सरकार ने कहा कि वो 15 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगाना शुरू करेगी। राजस्थान सरकार ने बताया कि उन्होंने SII को वैक्सीन की 3.5 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन वो कब मिलेगी अभी इसका कोई भरोसा नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू करने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि अभी वैक्सीन नहीं होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। लेकिन बात केवल राजस्थान और महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। इन दोनों राज्यों के अलावा भी कई और राज्यों में जमीनी हालात कुछ इसी तरह के हैं। असम सरकार 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम को शुरू करने को लेकर अभी दुविधा में है। सरकार के कई मंत्रियों का कहना है कि अभी टीकाकरण शुरू करने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन के ऑर्डर्स दिए हुए हैं और जब वैक्सीन मिलेगी तभी आगे वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। 26 अप्रैल तक असम में 2,57,000 खुराकें थी, जो महज 3 दिनों तक ही चल पाएंगी। छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारों ने भी वैक्सीन की कमी को लेकर 1 मई से टीकाकरण का चौथा चरण शुरू करने में मुश्किल जाहिर की है। राज्य सरकार का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार वैक्सीन की सप्लाई का पुख्ता इंतजाम नहीं करेगी, तब तक वो इस टीकाकरण को शुरू करने में असमर्थ है। धीरे धीरे ही हो पाएगा। 7 करोड़ ही वैक्सीन 1 महीने में बनती हैं। 24 लाख ही वैक्सीन हम 1 दिन में उपलब्ध करा पाएंगे और उतने ही लोगों को देश में हम कर पाएंगे। और छत्तीसगढ़ में अगर होगा तो प्रतिदिन हम इतना ही दे पाएंगे। 1,50,000 जो भी है, पारदर्शी तरीके से हर राज्य उनकी आबादी के अनुपात में भाग देके कुल वैक्सीन की सप्लाई से आपको उनको उतनी वैक्सीन उपलब्ध करा देनी थी। जाहिर है कि सरकार ने जोश जोश में वैक्सीनेशन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है और साइट्स पर दबाव पड़ा है। ऐसे में बगैर टीका मुहैया कराए कैसे ये मिशन सफल होगा, इस पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन सवालों के संतोषजनक जवाब दे और इस मिशन को सफलता के साथ पूरा करे। आज तक ब्यूरो।